चले स्टार्ट करें। थोड़ा पिछले क्लास का रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो टेली स्टार्ट किए थे, यहाँ ध्यान देंगे। कुछ उठा हुआ एक ही क्लास तो हुआ टेली में ना, एक ही क्लास ध्यान देंगे। क्या स्टार्ट किए थे? टेली। तो टेली बारे में क्या जाने थे? टेली के मोस्टली क्या CF है, ठीक है। कोर्स में क्या ऐड क्या हुआ? CF है। CF हो गया सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ना अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग पूरा का क्या बोला? लेखा जोखा, बता था ना कि पूरा लेखा जोखा कर रखे, उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग किसका रखते हैं? बिजनेस का। वो मतलब कि हम किसी भी चीज़ का बिजनेस में रखते हैं। चल आगे चलते हैं। इसके बाद है कि आता कि व्हाट इज टेली, टेली क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। टेली इज ए कंप्यूटराइज, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसका मतलब जो टेली है, ठीक है, एक कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर है। और कंप्यूटर में किस तरह का? जो लेखा जोखा करते हैं, हिंदी में कंप्यूटर अकाउंट का पूरा कारोबार समझाएगा। इट इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। ये जो पूरा का पूरा है बिजनेस, मतलब कि जो भी अपना क्या बोलते बिजनेस को रखेंगे, पूरा लेखा जोखा बिजनेस पे संभाल कर रखेगा कौन? टेली। पूरा पूरा सॉल्यूशन है, पूरा हिसाब लिखा जोखा क्या? टेली। आगे चलते हैं। तो आप क्या सवाल आता है कि टेली क्यों सीखना चाहिए? वह है टेली किसको सीखना चाहिए? हाँ, और हमें ज़रूरत क्यों टेली? तब इसके बाद देखते हैं कि चलो टेली पहला स्पीड देते स्टूडेंट को। कौन सा स्टूडेंट को? आखिर क्यों सीखना चाहिए स्टूडेंट? पहले हमें क्या चाहिए कि हमें जॉब प्लेसमेंट। अगर हम टेली के लिए क्यों सीखना चाहिए स्टूडेंट को? कि हमें ना कहीं पे जॉब मिल जाए, टेली सीख के कोई भी छोटा मोटा कंपनी में बस जॉब मिल जाए। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या? जो BCom स्टूडेंट है, BBA कर रहे हैं, उसके बाद जो MCom कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, और उस स्टूडेंट को टेली सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं। आगे में क्या होता है? लर्निंग इन्वायरमेंट एजुकेशनल मैड। और जिस तरह से अभी मौसम चल रहा, परिवर्तित चल रहा, अभी डिजिटल चल रहा है, तो हिसाब लिखा जो कॉपी कलम फेंक फाक के अभी क्या आ रहा है? कंप्यूटर पे आ रहा है। तो उस हिसाब से हमें टेली सीखना चाहिए, ताकि हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में कहीं पे काम पे हिसाब अपना खुद का मेंटेन कर सके। किसमें? टेली में, ठीक है। आगे चले। आगे क्या है? आगे चलिए चलो फॉर प्रोफेशनल। कोई शौकीन से करते हैं, प्रोफेशनल से भी करते हैं। तो आगे चलता है किसके लिए? जो अपना CA प्रेजेंट वाइज CA जो चार्टर अकाउंट है, बताए थे कि CA का भी एग्जाम होता है, जो पास होता है किसी भी कंपनी का पूरा लेखा जो का पूरा अकाउंटिंग समझता कौन है? CA, ठीक है। और उसके बाद एडवोकेट। आगे चलते हैं। अब डे बाय डे में किसी दिन प्रॉफिट लॉस होता है तो हम कॉपी कलम तो उठाते हैं। अब उसके बदले पे हम टेली ला गए तो हमको पता चलता है आज हमने इतना प्रॉफिट खाए, आज हमने इतना लॉस खाए। तो डे बाय डे में जितना भी क्या बोलता है लाभ हानि, जितना लाइफ में रूटीन में चल रहा, उसको हिसाब से ताकि बैलेंस से पता चले कि हमने इतना पर मंथ में इतना खर्चा किया, इतना नुकसान हुआ, इतना लाभ हुआ, इतना मेरा मंथ में खर्चा हुआ, इतना प्रॉफिट किए, सबका बैलेंस शीट रखने में। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है? इजी टू यूज। अरे इसको क्या बोलता है, कोई भी यूज कर सकता है GST बनाने में। आगे चलते हैं। या तो हो गया था और आगे हो गया था ना। अब इसके बीच में हमें यूज किया था कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है आप समझते हैं कॉमर्स के बारे में? कॉमर्स में क्या होता है कि द स्टडी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कॉमर्स। यानी कि बिजनेस को पढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉमर्स बोलेंगे। पूरा बिजनेस का जितना भी काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे? कॉमर्स बोलेंगे। आगे चलते हैं। अब होता है कि बिजनेस क्या होता है, ये भी समझ ना। बिजनेस क्या होता है? तो बिजनेस क्या होता है कि देख दे वर्क विच इज डन टू प्रॉफिट कल बिजनेस। देखो बिजनेस उसे क्या कहेंगे? उस कार्य को कहेंगे जो हमेशा प्रॉफिट लाभ दे, लाभ प्राप्त हो। बिजनेस क्यों करते हैं? अगर सोच कर देखिए, हम यहाँ पे खोले हैं इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ पैसा आने के लिए। हम तो पढ़ा तो रहे हैं, सर्विस तो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस है। तो बिजनेस को तरफ हमें क्या पैसा जरूरत है? तो प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी दुकानदार है, चप्पल का दुकान, किसी भी दुकान है, वो दुकान खुला प्रॉफिट के लिए, तो खुद का कोई बिजनेस है।
अभी तो सुने होंगे MBA चाय वाली, MBA क्या सॉरी MBA चाय वाला, हाँ ग्रेजुएशन चाय वाली, पटना चाय वाली, तो बिजनेस ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चलते हैं। तो क्या उसमें आप जो भी खोला है तो बिजनेस पर्पज, प्रॉफिट के पर्पज से बिजनेस खोले। मोदी क्या बोलते हैं कि पकौड़ा का दुकान खोल दो, यानी कि पैसे के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस में हम इसको ना 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हमको इन्वेस्टर चाहिए, उसके बाद दूसरा क्या चाहिए, हमें चाहिए सप्लायर, हमें इन्वेस्ट कर देंगे, अब सप्लायर भी चाहिए हमको, कहाँ पे माल सप्लाई करना है। थर्ड पॉइंट, तो सप्लाई तो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या चाहिए हमको, फाइनेंशियल चाहिए, पैसा, रुपया कहाँ से, पैसा भी चाहिए। पैसा के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, पैसे के लिए क्या ऑप्शन है, बैंक ऑप्शन है कि बैंक हमें मिलेगा। चलो बैंक भी आ गया, पैसा भी आ गया, उसके बाद इन्वेस्टर मिले, सप्लाई मिल गया, और इसके बाद क्या होता है, चलो हम तो ले लिए, इसके साथ वर्कर भी चाहिए। नहीं तो हमें साथ क्या चाहिए, वर्कर, काम करने वाला, एम्प्लॉय चाहिए कि हम हमारे यहाँ बिजनेस स्टार्टेड किए हैं, इन्वेस्टर है, सप्लाई है, फाइनेंस है, पैसा भी बैंक से ले लिए, एम्प्लॉय चाहिए। अब सब चीज़ तैयार है, अब क्या ढूंढना आपको, लास्ट में कस्टमर, ताकि मेरा माल खरीदे। समझ में आ गया ना, तब ना प्रॉफिट होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद चलते हैं क्या, उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस को ना बांटा गया, ऑर्गेनाइजेशन में तो बांटा गया, बिजनेस को कितना बांटा गया, देयर आर 3 टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने प्रकार होते हैं, बिजनेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया आपका, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सोचेंगे आपके सामने डॉक्टर देख रहे हैं, बैंकर देख रहे हैं, टिकट मास्टर देख रहे हैं, जो आपको ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में आप पे कर रहे हैं। लाइक एक टिकट मास्टर है, वो पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो टिकट छाप रहा है, आपने पैसा दिया, टिकट लिया, वो सर्विस कर रहा है। दूसरी बात, अब टीचर के पास पढ़ने जा रहे हैं, टीचर को आप क्या दिए, पैसा दिए, वो तो सर्विस कर रहे हैं ना, तो आपको वो तो कुछ ही सामान तो बेच नहीं रहा, बट वो सर्विस कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, आपने गए, आप बैठे, उसके बाद अब 10 मिनट बैठे, उस आप चार्ज काट लेते हैं, तो आपको सर्विस कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ट्रेडिंग क्या हो, क्या ये समझिए कि सामान खरीदता है और बेचता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, कच्चा माल को लाता है और उसको गोदाम में या मॉल में के बना के बेच देता है। आगे चलते हैं, पहला क्या पॉइंट है, सर्विस, यहाँ तक पढ़ लेते आप लोग। इसका आगे पहला पॉइंट क्या होगा, सर्विस लिखेंगे, पहला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आज लिखिए, आप समझिए, इट इज दोज ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड ओनली सर्विस। सर्विस उसको बोलेंगे जो हमेशा सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लाइक में क्या हो गया आपका, ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका, सैमसंग केयर, जो केयर में बैठे हुए रहते हैं। ऑप्शन में स्कूल में, डॉक्टर, इंस्टीट्यूट में, ETC हो गया, लिखा कीजिए, लिखिए इत्यादि इत्यादि ETC। चलिए बहुत स्पीड में रन कर दिया ना। बिजनेस कितने प्रकार के, ठीक है, पहला सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड करता है।
हो गया, ये देखिए इसको, इसका फेयर करते हैं कि ना आप लोग, इसका फेयर क्या कीजिए, फेयर कॉपी अच्छा से बना लीजिएगा, इसी में आपको जैसे अच्छा बता रखिएगा नोट अच्छा से करके आगे बढ़े। अब आपके पास हो गया सर्विस, उसके बाद क्या आएगा, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग डालेंगे, ट्रेडिंग एक क्यों आता है, इट इज डज ऑर्गेनाइजेशन बीच डील्स इन परचेस एंड सेल्स, ये डील करते हैं खरीद और बिक्री पे, कल ट्रेडिंग लाइक क्लोथिंग स्टोर, किराना स्टोर, समझ में आ गया ना। चलिए लिखेंगे, ग्यारह वाला बैच में अच्छा लगता था, बहुत सारा बच्चा है ना रे, उसमें थोड़ा 6 बच्चा और बच्चा 2 आएगा, 2 चैप्टर आएगा। अभी शिव शंकर भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, क्या नाम है, सब्बीर, क्या मन में चलता पता ना सब्बीर का, वो वाला बैच में था दम गज्जर होगा, हमको लगता ना उसमें ना 2 बैच बनेगा टूट के। हो गया, इसको समझ में आ गया ना कि इसमें क्या करते हैं, परचेस यहाँ जान देंगे, इट इज डॉट ऑर्गेनाइजेशन विच दे डील करते हैं किस में, परचेस खरीदने में और सेल्स बेचने में, कॉल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, लास्ट में क्या बन गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या बताए, इट इज डज ऑर्गेनाइजेशन विल द रॉ मटेरियल, अब कच्चे रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल कम्स यानी कि इनपुट, ध्यान रखिए लिखेंगे नहीं पहले, रॉ मटेरियल इनपुट, ठीक है, अगर मेरे पास सोच के दिया एक कोई फैक्ट्री है तो कच्चे में माल तो आया इनपुट, अपने कंप्यूटर बता इनपुट, इनपुट प्रोडक्ट, ठीक है, और एंड फिनिश्ड एंड गुड्स, मतलब कोई वस्तु को बना दिए, सोच कर देखेंगे कि कपड़ा का कोई फैक्ट्री, तो हम लोग ऊन भेजे, ऊन भेजने के बाद गया उस कंपनी में इनपुट गया, आप ऊन को ना कोई कपड़ा डिजाइन कर दिया, तो कपड़ा तैयार हो गया, गुड्स बन गया, गुड्स बन गया, बस गुड्स वो आउटपुट ऑफ मार्केट में चला गया, तो क्या बन गया, मैन्युफैक्चरिंग बन गया, फलना कंपनी फलाना मैगजीन मशीन, बनारस साड़ियों को ले जाना जाता है, बोलते नहीं बनारस का साड़ी, बनारस साड़ी, तो प्रोडक्ट कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया, चल आगे चलते, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, आप मिल्स लिख सकते हैं, उसके बाद दूसरा क्या, फैक्ट्री लिख सकते हैं, ठीक है। सोर्स 3 प्रकार का ही कमाने का, बिजनेस यही 3 प्रकार का, इसी में पूरा टिका हुआ बिजनेस। रेल ड्राइवर रेल चला रहा है तो वो भी सर्विस कर रहा है, बिजनेस के अंदर है, सर्विस में, हर एक क्षेत्र बिजनेस में बांटा गया, जहाँ से आपको अर्न हो, पैसा मिले, वो आपका बिजनेस है। सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं, को बोलेंगे सरकारी, को प्राइवेट, को सेल्फ बिजनेस, को चाय पकौड़ा वाली, MBA चाय वाला, इट इज क्लियर।
इतने साइज का डिजिटल बोर्ड होता है ये, क्या है जरूरत है, इतना सब काम चलिए मेरा। हो गया, एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, मिल्स, फैक्ट्री, समझ में गया, आगे बढ़े चलेंगे। इधर बिजनेस खत्म हो गया। आप समझते हैं, देखिए बताते हैं, आपने कॉमर्स से बात कर लिया, बिजनेस से बात किया, बस इस बीच में अकाउंटिंग आया था, तो अकाउंटिंग समझते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है आप समझते हैं, अकाउंटिंग टू AICPA। अब इसका मतलब समझते हैं, AICPA का मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंट। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग के AICPA यहाँ पे इसके अनुसार, AICPA इसके अनुसार, के अनुसार, किसके अनुसार, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट। अकॉर्डिंग देखा, अकाउंटिंग देखा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई एंड समराइज द ट्रांजेक्शन। समझे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। देखो अपने क्या बोलते, यह एक कला है, अपने क्या बोलता है कि ये कला है, किसको, अपने क्या बोलता है, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, अपने अकाउंट को संभाल रखने का, अपना लेखा जोखा संभाल रखने का, ठीक है। असल अकाउंटिंग क्लासीफाई, अकाउंटिंग क्लासीफाइंग एंड समराइज एंड ट्रेडिशनल। अब द ट्रांसफर मतलब कि एक जगह दूसरे जगह काम करने के लिए सुरक्षा प्रदान करता, कम से कम हमारे अकाउंट रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। आगे चलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है यार, चले ये तो पूरा रीड है। बेनिफिशियल हो गया था, काउंटिंग हो गया, लिखेगा इसको, लिखा। AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट, याद रखिएगा, ठीक है। AICPA